नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के द्वारा दीपक जी जो कलकत्ता के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि मैं अक्सर बीमार रहता हूं, क्या करूं और केतु की दशा कैसी रहेगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह वृष लगन की बनती है, जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि दूसरे भाव में राहु है, पंचम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि है, छठे भाव में गुरु हैं, सातवें भाव में मंगल हैं और आठवें भाव में केतु हैं और दसम भाव में चंद्रमा है। ये इनकी ग्रहों की स्थिति। देखिए, आपका जन्म वृष लगन में हुआ है तथा पूर्व भाद्रपद के तीसरे चरण नक्षत्र में हुआ है। वर्तमान में बुध की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है, जो 5/1/26 तक रहेगा। जन्म राशि आपकी कुंभ है। आप पर 29/3/25 से उतरती हुई शनि की 7.5 है। तो मैं समझता हूँ 44 वर्ष की अवस्था के बाद आप ठीक होने लगेंगे। जो बीमारियां हैं वो शनि की 7.5 जो आपको पिछले 5 साल से चल रही थी, वो उसके बाद जब आप 44-45 साल के हो जाएंगे, 44 वर्ष की अवस्था के बाद वो ख़त्म हो जाएगी और आप धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। और वर्तमान में भी जब यहाँ शनि आ गया है मीन में, उनकी तीसरी क्रूर दृष्टि लगन पर पड़ रही है, जो आपके शरीर का भाव है। तो जिसके कारण, और लगन का स्वामी शुक्र छठे का स्वामी होकर के, नीच के होकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जिस कारण भी आपको स्वास्थ्य, शरीर कष्ट, व्याधि कष्ट बना हुआ है। पत्नी भाव को भी, जो आपका पत्नी भाव है, इसको भी शनि यहाँ बैठ करके तीसरी क्रूर दृष्टि देख रहे हैं और ये मंगल यहाँ खुद बैठे हुए हैं, आप मंगली भी हैं। और जिस कारण आपके विवाह में विलंब की संभावना बनी होगी, देरी हुई होगी। वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कतें भी रही होंगी या चल रही होंगी। लग्नेश शुक्र है, जो छठे भाव का स्वामी होकर के नीच का होकर पंचम भाव में बैठा है। मैंने इसके बारे में पहले बताया कि इसकी वजह से भी आपके शरीर को दिक्कत है, और इसकी वजह से जो आपको दिक्कत हो सकती हैं, छठे भाव की वजह से तुला उसमें है, तो इसमें शुगर हो सकता है, यूरिन की बीमारी हो सकती है, नाभि के नीचे की हिस्से बीमारी हो सकती हैं, और पथरी की, पेट के कीड़ों की, नसें जो होती हैं आपकी, वेंस होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, न्यूरो की बीमारी हो सकती है। कभी कभी लीवर, किडनी से संबंधित बीमारी भी, कोई भी इस प्रकार की बीमारी हो सकती है जो लंबी चल सकती है। पंचम भाव का स्वामी बुध, वो दूसरे भाव का भी है और पंचम भाव का स्वामी है, उच्च का होकर के पंचम भाव में बैठा हुआ है, तथा शुक्र के साथ, शुक्र भी यहीं बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहा है। वो यहाँ पर मकान, वाहन, सुख, धन, धान्य, पान, प्रतिष्ठा सब प्राप्त होगी। पुत्र प्राप्ति कुछ विलंब से होगी, तथा पुत्री का योग आपको बड़ा बनता है निश्चित तौर से। लग्नेश, अब आप ये देखिए कि पंचम की स्थिति क्या है। लग्नेश भी पंचम भाव में बैठे हुए हैं, चतुर्थेश भी पंचम भाव में बैठे हैं, जो सुखेश भी हैं, भाग्येश भी आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से भाग्येश और कर्मेश ये भी इसी में बैठे हुए हैं, और धन का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी भी इसी में बैठा हुआ है, सुख का स्वामी भी इसी घर में बैठा है। तो ये सारे घर इसी घर में बैठे हुए हैं। बड़ा अच्छा योग है। आपको हर प्रकार की सुख सुविधाएँ, सब चीज़ें होंगी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। केतु 8वें भाव में स्वास्थ्य समस्या देता है तथा स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक भी रखता है। आप ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य खराब है तो उसका ध्यान नहीं करते, आप उसके ट्रीटमेंट के लिए चिंतित भी होते हैं, ध्यान भी रखते हैं, परहेज भी करते हैं। आँख पे और होठों पे चोट लगने का या परेशानी कोई किसी तरह की आपको हो सकती है। यहाँ पे केतु विदेश योग भी देता है। गुरु छठे भाव में बीमारी को ठीक होने से लड़ने की क्षमता देता है, मदद करता है। और जो कानूनी मसौदा, कोई परेशानी आपके सामने अगर लिटिगेशन की आती है तो उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, समाधान करेगा। चंद्रमा 10वें भाव में सामाजिकता देता है, लोकप्रियता देता है, धार्मिक आस्थाएं देता है, मित्रभाव देता है और आपको किसी धार्मिक संस्था से जोड़ता है। राहु 2nd भाव में
समाज में मान प्रतिष्ठा देते हैं, लेकिन खर्चा अधिक कराता है राहु यहाँ बैठ करके। और कभी कभी कर्जा लेने की भी स्थिति हो सकती है और उसे समय पर आप वापस नहीं करते, तो जिससे आपके मित्रों या रिश्तेदारों से आपके संबंध खराब होने की स्थिति बन सकती है। इसलिए खर्चों पर नियंत्रण करें और कर्जा ना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। राहु यहाँ बैठकर अचानक धन लाभ और अचानक धन हानि दोनों देते हैं। उपाय क्या करें? अब आपको ये पता लग गया होगा कि आपके स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो क्यों ऐसी चल रही है। तो क्योंकि आपको एक तो शुक्र की स्थिति, शुक्र आपका इससे छठे भाव से जुड़ा हुआ है और नीच का है, और मंगल भी आपके लगन भाव को देख रहा है, और केतु भी आपके स्वास्थ्य की दिक्कत करता है, और गुरु तो खैर मदद करता है इसमें। तो ऐसी स्थिति में यदि आप खाने पीने का ध्यान रखें, नियमित जीवन बनाएं और कोई भी नशीला पदार्थ इसका सेवन ना करें, मीट से बचें, गरिष्ठ भोजन से बचें, तो आपको स्वास्थ्य लाभ जल्दी होगा। और गणेश केतु के लिए आप गणपति पर दूबड़ा चढ़ावें, लक्ष्मी जी और दुर्गा, शुक्र के लिए लक्ष्मी जी या दुर्गा जी जिसमें आपकी आस्था हो उनकी पूजा करें। शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ों का सूर्योदय से पहले दान करें। शनि के लिए मजदूर, अपंग, गरीब व्यक्तियों की मदद करें। पीपल पर शनिवार को सूर्यास्त के बाद तेल का दीपक जलाएं। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपको बीमारियों में लाभ होगा। तो उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। केतु की दशा आपकी, अगर आप गणपति की पूजा करेंगे और भैरव पर दीपक जलाएंगे तो केतु की दशा आपको सहायक होगी, परेशान नहीं करेगी। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का प्रश्न हो तो अपनी डिटेल भेज करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न पूछ सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार करें। धन्यवाद।